कांस्टेंट पीएचपी कांस्टेंट के पे हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। कांस्टेंट क्या होता है? वैसे तो कांस्टेंट जो है सारी लैंग्वेजेस में होती है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होती है, बट हम लोग यहाँ पे पीएचपी के कांस्टेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था वेरिएबल के बारे में। तो कांस्टेंट और वेरिएबल जो भी होता है, ये दोनों जो है वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, और बट इन दोनों में जो है बहुत सारा डिफरेंस भी है। तो एक अब अगर हम बात करें, अभी हम इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो मैंने अपना जैम्प जो है स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। जैम्प स्टार्ट कर लिया और यहाँ पे हम लोग PHP स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब जो है ये है कि कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आई थिंक अब विजिबल होगा अच्छे से आप लोगों को। कांस्टेंट जो होता है, अगर हम कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल की तरह ही इसमें भी रूल्स होते हैं। जैसे वेरिएबल, अगर आप कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वो उसका स्टार्टिंग जो होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है वो न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह जो है कांस्टेंट में भी सेम ही है कि इसका फर्स्ट लेटर या तो लेटर होगा, या फिर अंडरस्कोर होगा। बट वेरिएबल अगर डिफाइन करते हैं तो हम लोग डॉलर से स्टार्ट करते हैं, बट इसमें डॉलर से स्टार्ट नहीं किया जाता है। तो अगर नॉर्मली कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, सपोज मैं ले लिया यहाँ पे राहुल, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग प्रिंट करना चाहेंगे तो इको, इसमें डॉलर नहीं लगता है, इसे हम डायरेक्ट प्रिंट कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ये ओपन कर लिया हुआ है, तो अगर आप प्रिंट करोगे तो यहाँ पे राहुल दिख रहा है, ठीक है। अभी अब जो है ये है कि कांस्टेंट जो है डिफाइन करने के लिए हमारे पास ऐसे नॉर्मली कांस्टेंट जो है दो तरह से डिफाइन होता है। एक तो हम ये कर सकते हैं और दूसरा कर सकते हैं हम डिफाइन कीवर्ड से। सेकेंड जो है दो तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, नेम, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कुछ डाल देता हूँ मैं, PHP ट्यूटोरियल मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि कांस्टेंट भी जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो ये होता है कि अगर आपने एक नाम से कोई भी कांस्टेंट वो कर लिया है, डिफाइन कर लिया है, तो दूसरी बार आप इसको नहीं कर सकते हैं। देखिए, कांस्टेंट एंड ऑलरेडी डिफाइंड, तो इसलिए हम लोग जो सेम नेम का दो कांस्टेंट नहीं बना सकते हैं। जैसे वेरिएबल में क्या होता था, जैसे अगर हम लोग वेरिएबल की बात करें तो क्या करते थे हम लोग, डॉलर नेम इक्वल टू, अगर मान लो राहुल मैंने लिख दिया, ठीक है, और फिर हम लोग अगर डॉलर नेम इक्वल टू मैंने कर दिया अमित, ठीक है। तो ये क्या होता है, पहले जो राहुल था उसको रिप्लेस करके अमित वैल्यू आ जाएगा उसमें। अभी देख लो आप, डॉलर नेम अगर आप करोगे तो अमित प्रिंट करेगा। यहाँ पे इको लगा देता हूँ मैं, अभी इसमें मैं एक को जो है कमेंट कर देता हूँ। अभी देखिए अमित आ गया। तो वेरिएबल में क्या होता है कि वेरिएबल को आपने एक बार डिफाइन किया, फिर अगर दूसरा उसी वेरिएबल में अगर दूसरा वैल्यू असाइन करोगे तो वो पहले वाले को रिप्लेस करके दूसरा वाला जो है वो उसमें असाइन हो जाता है। बट ये क्या होता है, कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट में अगर आपने एक बार कोई चीज असाइन कर दिया किसी में, तो वो इंटायर स्क्रिप्ट में कहीं भी उसको आप यूज कर सकते हो और वो कभी भी जो है उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो ये है इसका बाय डिफॉल्ट क्या होता है। अब इसमें जो है ना डिफाइन करने का जो होता है, इसमें एक थर्ड पैरामीटर भी होता है, इसमें ट्रू फॉल्स भी होता है। जैसे आप डिफाइन कर रहे हो तो इसमें ट्रू फॉल्स भी होता है। तो ट्रू फॉल्स क्या होता है, ये जो थर्ड पैरामीटर होता है ये होता है केस इनसेंसिटिव, ठीक है।
तो ये बाय डिफॉल्ट अगर इसको हटा देंगे ना तो इसमें क्या हो जाएगा, बाय थर्ड पैरामीटर जो होता है इसका होता है केस इनसेंसिटिव, ठीक है। तो इसका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लेते हैं तो ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है फॉल्स, मतलब केस सेंसिटिव होगा, मतलब अगर बाय डिफॉल्ट बात की जाए तो ये केस सेंसिटिव होगा। तो अगर मान लो हम यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, अगर मान लो हम यहाँ पे कैपिटल में कैपिटल NAME करना चाहें तो ये नहीं होगा, क्यों कि अभी जो है क्या है, ये केस सेंसिटिव है अनडिफाइंड कांस्टेंट ने। तो ये थर्ड पैरामीटर क्या होता है इसका, जैसे आप वो आप करोगे ना, क्या कहते हैं बाय डिफॉल्ट जो इसका होता है ना, तो आप यहाँ पे नेम लो, उसका वैल्यू लो, और थर्ड पैरामीटर होता है केस इनसेंसिटिव, ठीक है। तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर हम नहीं लेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स होगा, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर आप स्मॉल लिए तो सारा स्मॉल ही लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो अगर आप सारा स्मॉल लेते हो फिर आपका वो रन कर जाएगा, देखिए आउटपुट दे रहा है। बट अगर हम कैपिटल एन या कैपिटल ए कुछ, मतलब सेम टू सेम होना चाहिए, NAME अगर सारा स्मॉल में है तो ये सारा स्मॉल में ही होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो एरर देगा। और अभी अभी देखते हैं कि ये हमारा जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस ये होता है कि अगर कांस्टेंट एक बार कोई वैल्यू जो है हम लोग स्टोर कर देते हैं तो वो कभी चेंज नहीं होता है, बट वेरिएबल में अभी आपने देखा कि वेरिएबल में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट जो है वो क्या होता है, अभी इससे पहले वाला जो आप मेरा एक वीडियो है वेरिएबल PHP वेरिएबल स्कोप का, तो उसमें आपने देखा था कि ग्लोबल, मैंने 3 जो है PHP वेरिएबल आप देख सकते हो, PHP वेरिएबल स्कोप करके एक वीडियो मैंने पहले डाला हुआ है। तो उसमें क्या होता है, लोकल, 3 तरह के स्कोप होते हैं वेरिएबल्स के, लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक। तो अभी लोकल मैंने बताया था कि लोकल जो होता है वो फंक्शन के अंदर होता है, ग्लोबल जो होता है बाहर होता है, और स्टैटिक भी जो होता है वो भी फंक्शन के अंदर होता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, ये जो स्टैटिक होता है ये इसको कुछ करना नहीं होती, ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये क्या कहते हैं, ग्लोबल होता है। तो अभी मैं एक एग्जांपल देके आप लोगों को दिखाऊंगा कि अभी देखिए, जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पे इसके नीचे ही कर लेते हैं, फंक्शन माई टेस्ट, ऐसे करके मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। अभी इसको मान लो आप $x इक्वल टू 5 कर दिए, ठीक है। और इसको जो है इको कर दो आप $x, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इसको माई टेस्ट को रन करते हैं, ठीक है। माई टेस्ट को हम रन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे आउटपुट 5 आ गया, ठीक है। बट अगर ये क्या हो गया, ये हो गया लोकल स्कोप वेरिएबल का, ठीक है। अगर हम इसी वेरिएबल को $x को बाहर अगर प्रिंट करेंगे तो वो नहीं आएगा, अगर हम ये जो फंक्शन कॉल किए इसलिए रन हो गया वो, बट अगर ऐसे डायरेक्ट हम इसको कॉल करेंगे तो ये एरर दे देगा, ये एरर देगा अनडिफाइंड वेरिएबल, मतलब ये हम इसको ग्लोबली इसको यूज नहीं कर सकते, फंक्शन के बाहर नहीं यूज कर सकते, फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। बट मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ, अभी $x को आप भूल जाओ, अभी आपने जो यहाँ पे वेरिएबल वो किया था ना, आप इसका यूज करो यहाँ पे $name, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, अभी आप इसको फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हो, फंक्शन के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो, देखो PHP ट्यूटोरियल आ रहा है ना, ये मैंने क्या लिखा था, नेम जो भी है उसके अंदर आप PHP ट्यूटोरियल हटा दो, आप सिर्फ PHP रखो और इसको भी हटा कमेंट कर दो, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, वो ग्लोबल होता है, देखो PHP आ रहा है। और अगर आप चाहोगे यहाँ पे भी बाहर में भी इसको रन करने के लिए,
तो अब जब भी हम लोग कांस्टेंट को कॉल करते हैं उसमें डॉलर नहीं लगाते हैं, जो नेम वहाँ पे होता है यहाँ पे वो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो अगर आप बाहर में भी करोगे तो आप बाहर में भी दोबारा वो PHP करके आ गया दो, देखो। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है बाय डिफॉल्ट, ये ग्लोबल होता है, ठीक है। और अभी एक और चीज है, जैसे PHP 7 के बाद जो है, PHP 7 के बाद जो है एरे कांस्टेंट भी जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। PHP 7 के बाद एरे कांस्टेंट, तो एरे कांस्टेंट कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, सेम वैसे ही डिफाइन करते हैं जैसे ऊपर में हम लोग डिफाइन करते हैं, बस इसमें क्या है, जैसे मान लो ये हम लोग यहाँ पे कर दिए सिटी, ठीक है। और इसको बस एरे के अंदर डाल देना है, बस दिल्ली, मुंबई, और भाई मान लो पुणे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एरे की तरह हो गया। तो अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, इसमें मैं भी यार लगा देता हूँ। अभी देखो अगर मैं इसको रन करूंगा तो दिल्ली प्रिंट होगा इसमें, ठीक है, दिल्ली प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसको क्या कहते हैं 1 अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे मुंबई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 2 अगर प्रिंट करेंगे तो ये पुणे हो जाएगा यहाँ पे। तो ये PHP 7 के बाद जो है एरे कांस्टेंट जो है वो आया है, जो कि हम लोग जो है ना पहले तो सिंगल सिंगल वैल्यू हम लोग वो करते थे, जैसे नेम एक वेरिएबल हुआ और उसके अंदर जो है ये होता है। और अभी जो है हम लोग इसको एक वो भी कर सकते हैं, तो अपने अभी और एक मैंने वो भी बताया था कॉन्स्ट का, जैसे सिटी हो गया, तो पुणे। तो ये मान लो ये दो तरह से हम लोग कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया आपका, एक तो आपका हो गया डिफाइन वाला और एक हो गया आपका ये नॉर्मल वाला, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है कुछ है तो आप जो है हमसे पूछ सकते हो। सिटी नाम का एक, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो इसीलिए हम लोग सिटी नहीं लेंगे, हम लोग कुछ और ले लेंगे, कंट्री ले लेते हैं। जैसे कंट्री मैंने डाल दिया इंडिया। तो अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हो आप कहीं भी इसको प्रिंट कर सकते हो, इको डिफाइन किसी भी तरीके से हो, कॉल एक ही तरीके से होगा इको, और उसके बाद डॉलर का साइन नहीं लगाना है, और नॉर्मली जो है जो भी नेम है वो यहाँ पे लिख देना है। तो अभी हम लोग एक बार इसको समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो वो हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर हम कांस्टेंट का नेमिंग कैसे होता है उसकी बात करें तो वो स्टार्टिंग हम जो है वो न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे अगर अगर हम लोग यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर देंगे और इसको प्रिंट करेंगे, जैसे अभी आप देख रहे थे यहाँ पे अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे और प्रिंट करेंगे तो ये दे देगा हमको एरर, नहीं हो सकता। हाँ, आप नेम इसके बदले आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, जैसे अंडरस्कोर आपको यूज करना है, यहाँ पे अंडरस्कोर आप यूज करो। तो वेरिएबल में ऐसे ही था, वेरिएबल में भी सेम ही था, इसी टाइप से था। देखो आ गया नेम। अच्छा, तो जहाँ जहाँ भी नेम है ना उसको हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, बट ऊपर वाला हमारा प्रिंट हो गया। देखो PHP ये प्रिंट हो गया, ये इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे भी अंडरस्कोर है, तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा दो। यहाँ पे आपने जहाँ जहाँ कॉल किया है नेम को वो आपने चेंज किया है तो आप इसको चेंज कर दो, एरर हट जाएगा।
एक सारा एरर हट गया। तो आप जो है या तो बीच में आप सबसे लास्ट में फिर लगा सकते हो, आप लास्ट में लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आप लगाओ, बीच में लगाओ, बट स्टार्टिंग जो है वो आपका न्यूमेरिक से नहीं होना चाहिए। तो ये इसका कंडीशन है। अभी यहाँ पे भी आप 1 डाल दो, अभी आप रन करो इसको, तो स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल में भी ऐसा ही रूल था, जो हम लोग पहले वेरिएबल के बारे में पढ़े थे उसमें भी सेम ही था। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है अभी कि जो कांस्टेंट हो या वेरिएबल, वो हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, और कांस्टेंट जो होता है वो उसका स्टार्टिंग न्यूमेरिक से नहीं होता है, लेटर या अंडरस्कोर से होता है, और इसमें जो है हम डॉलर यूज नहीं करते हैं। और कांस्टेंट जो बाय डिफॉल्ट होता है केस सेंसिटिव होता है बाय डिफॉल्ट। अभी और इसको हम डिफाइन करने के लिए दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक तो ये हमारा ये डिफाइन ये वाला हो गया, और एक हो गया ये ऐसे, दोनों में से कोई भी तरह से हम लोग जो है डिफाइन कर सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल को। और उसके बाद जो है कांस्टेंट जो है जो एक बार जो है वैल्यू को स्टोर कर लेता है तो फिर वो उसको चेंज नहीं कर पाता है, बट वेरिएबल जो है हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि डॉलर नेम इक्वल टू राहुल और डॉलर नेम इक्वल टू अमित, तो राहुल को रिप्लेस करके वो अमित को जो है अमित का वैल्यू उसमें स्टोर हो गया। तो ये चीज होता है। तो वेरिएबल जो है ऐसा वैल्यू स्टोर करता है जो कि चेंज हो सकता है, बट कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। और कांस्टेंट क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो है जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं ये ग्लोबल हो जाता है, हम लोग इसको फंक्शन के अंदर बाहर कहीं भी पूरे स्क्रिप्ट में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो अब बोलोगे कि वेरिएबल तो अच्छा है, फिर आप कांस्टेंट हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो कभी कभी आपको ऐसा चीज यूज करना होता है अपनी वेबसाइट में या अपनी एप्लीकेशन में जो इंटायर एप्लीकेशन में सेम रहता है, तो उस सिचुएशन में हम लोग जो है, और हम ये भी चाहते हैं कि उस वैल्यू को कोई चेंज ना कर सके, तो उस सिचुएशन में हम लोग कांस्टेंट उसको डिफाइन करेंगे कि अगर कोई चेंज करना चाहे तो वो एरर जो है थ्रो करे। तो इसलिए ये बहुत यूजफुल है उस केस में जब कि हम लोग कोई ऐसा वैल्यू जो है जो पूरे एप्लीकेशन में, जैसे वेबसाइट का नेम या कुछ भी ऐसा चीज जो कि हम लोग पूरे वेबसाइट में हम लोग सेम रखना चाहते हैं, तो उस टाइप के केस में हम लोग जो है उसका कांस्टेंट का यूज करेंगे। और जो है ये जो है हम लोग PHP 7 के बाद जो है हम लोग ये भी एरे जो है एरे कांस्टेंट भी है, तो एरे कांस्टेंट को हम वो भी हम लोग सीखेंगे एरे कांस्टेंट कैसे होता है डिफाइन, और उसके बाद जो है एरे ब्रैकेट के अंदर में आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, और उसको एक्सेस करने के लिए आप बाय इंडेक्स, जैसे 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 ऐसे होता है, तो आप ऐसे करके उसका 1 बाय 1 एक एक वैल्यू को भी आप स्टोर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।